हमने कहा मेरा नाम इरफान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज मैं आपके साथ बीटीसी सॉरी गोल्ड और बीटीसी के एनालिसिस शेयर करूंगा। अच्छा, गोल्ड का जैसे मैंने आपको बताया था कि गोल्ड में मैं क्या देख रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो गोल्ड के मैंने आप लोगों को दो तरीके से बताया था सेल करने का। एक यहाँ से बताया था अगर आता है जाता है तो सेल करें, या दूसरा तरीका बताया था कि ये वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो इस यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी अगर उठाता है, ये वाला लिक्विडिटी पॉकेट यहाँ से आपने गोल्ड को क्या करना है, बाय करना है। तो गोल्ड ने एग्जैक्टली ऐसे ही किया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो हमारा ये वाला लेवल था, इस लेवल को हम क्या करते हैं, इस लेवल को हम फिलहाल जो है ना वो अ, हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास किस तरीके से क्या मार्केट का बिहेवियर बन रहा है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको लेके जाता हूँ मंथली में, और आप लोगों को कुछ चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँ कि लास्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया था। अगर याद हो तो लास्ट मैंने ये लेवल लगाया था और मैंने कहा था कि गोल्ड ये वाला एरिया रीटेस्ट करेगा। मंथली में स्टिल ये बुलिश है। तो बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया कि ये बुलिश है और ये एक डीपर पुल बैक भी दे सकता है। और एक तरीका बताया था सेल वाला। सेल वाला तो गोल्ड ने नहीं किया, लेकिन गोल्ड वहीं से इंस्टेंट नीचे गिरा है और यहाँ से एग्जैक्टली गोल्ड ने ये बाय दिखाई है। और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास बाय की ट्रेड थी। तो उसके बाद हम थोड़ा सा टच देते हैं वीकली को। ऑल दो मैंने ये सारे एनालिसिस किए हुए हैं पहले आप लोगों के पास सेव है, लेकिन वीकली को एनालाइज करने का जो मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको लोगों को क्यों बता रहा था कि गोल्ड को इस लेवल से अगर सेल देखना है तो यहाँ तक, और यहाँ से अपने बाय देखना है। उसकी रीज़न ये आपके पास एक बड़े ट्रेंड चैनल के अंदर भी एक ट्रेंड बना हुआ था। और ये आपको मैंने बताया था कि ये एक बार है, लेकिन ये स्टिल एक बार जो है ना वो उस मार्केट का डिसीजन नहीं कर सकती कि मार्केट क्या करती है। तो अब ये है कि अब जिस तरीके से मार्केट यहाँ से उठ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ तक बन रही है, और किस तरीके से बन रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले डेली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद हम जाते हैं H4 में और वहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है और हमारे पास कब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। अच्छा, अगर दिल्ली में देखें तो स्टिल हमारे पास जो है ना ये वाला ट्रेंड चैनल जो है ना ये इंटैक्ट है स्टिल। और ये वाली मैंने आपको बताया था कि ये वाली डेली की बार है जहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी है, साथ हमारे पास ट्रेंड लाइन थी। तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया है, ये वाली लिक्विडिटी उठाई है और अब यहाँ से मार्केट बड़े ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हो रही है। तो अब कहाँ तक बुलिश हो सकती है, देखें हमारे पास पहला लेवल तो डेफिनेटली ये वाला लेवल है। यहाँ तक आप इसको जो है ना ये तकरीबन 3100 का लेवल है, यहाँ तक आप इसको इजीली बाय देख सकते हैं। किस तरीके से वो हम देखते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में। देखिए डेली में ये है कि आज अगर डेली क्लोज हो जाता है और यहाँ पे एक बुलिश पिन बार बन जाती है, ठीक है, ये शेकअप लग जाता है, तो उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद करना ये है कि आपने जो है ना वो इस तरह कल इसको इस लेवल से जो है ना वो क्या करना है, बाय करना है। और हम फिर इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो है ना ये कहाँ तक बाय बन सकती है इस पेयर में। तो इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में इसको हम कैसे बाय देख सकते हैं। ओके जी, अगर हम देखें गौर से इसको यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है डेली में थोड़ा सा देखें तो ये देखें ये सारी लिक्विडिटी है। मैं अक्सर आपको बात करता हूँ कि लिक्विडिटी आपकी कहाँ पड़ी होती है। लिक्विडिटी आपकी इस तरह की जो रेंज होती है, इस तरह के लेवल होते हैं, इसके नीचे लिक्विडिटी हमेशा पड़ी होती है। और ये एक लाइव एग्जांपल है बेहतरीन जो है ना वो लिक्विडिटी हंटिंग की, ठीक है, जहाँ से मार्केट लिक्विडिटी हंट की है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद H4 में हम देखते हैं H4 में हमारे पास क्या होने वाला है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में हम देखें तो जो सबसे अच्छा सिनेरियो इस टाइम बना है, ठीक है, वो आपके पास क्या बना है, वो आपके पास ये बना है कि ये देखें, ये आप ये वो सारा एरिया था जहाँ जिसके नीचे लिक्विडिटी आपकी होती है। और ये देखें ये वाला ये एरिया भी, ये रेंज भी गोल्ड ने क्या ब्रेक किया है। अब गोल्ड ने क्या किया देखें, पहले डाउन बार मारी है और एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट किया और नेक्स्ट ही आप क्लोज कर दिया, इसके ऊपर होल्डिंग दी है। और ये अभी गोल्ड ने रीटेस्ट किया है इसका, ये बेहतरीन किस्म की एंट्री है। यहाँ पे अगर दोबारा आपको बुलिश पिन बार मिल जाती है तो आप इसके ऊपर बाय स्टॉप से इस लेवल तक इसको देख सकते हैं और इसके नीचे आपका एसएल होना चाहिए। और दिल्ली का मैंने भी आपको लोगों को बता दिया कि दिल्ली आपको आप इसको किस तरीके से कहाँ तक बुलिश दे सकते हैं। तो अभी तक जो है ना जो मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट ये वाला जो लेवल है 3100 का, ये मुझे हिट होता इजीली मार्केट में नज़र आ रहा है। तो ये वो मतलब गोल्ड का तरीका था। पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सेल करें अगर मार्केट जाती है, तो मार्केट यहाँ यहाँ तक गई नहीं है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने
नीचे आई है। और ये वो लिक्विडिटी जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों को कि इस रेंज के नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है, और मंथली में मैंने आप लोगों को दिखाई थी। तो एग्जैक्टली मार्केट ने ये 2 बार रिवर्सल इसको आप कह सकते हैं, या इनगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हैं, इनगल्फ किया है। और ये इसका रीटेस्ट किया है बेहतरीन तरीके से। यानी कि मार्केट अगर वाकई बेरिश होती तो फिर नेक्स्ट बार जो है ना ये कैंडल डाउन क्लोज होती है। अब नेक्स्ट बार अप क्लोज होने का मतलब ये है कि गोल्ड अब यहाँ से बेरिश नहीं है, अब गोल्ड यहाँ से बुलिश है। तो ये थी आज की गोल्ड की फोरकास्ट। अच्छा, दूसरी मैं आप लोगों को आज दिखाता हूँ बीटीसी यूएसडी की, जो मैंने बहुत पहले से आप लोगों को बताया हुआ था। वो उस ट्रेड का जो है ना उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं दे भी दूंगा इसके नीचे, और उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इसमें क्या देख रहा था। ऐसा सबसे पहले मैं आप लोगों के लेके जाता हूँ मंथली में, और मंथली में मैं आपको दिखाता हूँ कि मंथली में इसमें क्या हो रहा था। अगर मंथली में आप देखें, अगर आपको याद हो, जो आप अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक लेवल यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, हम लेवल यहाँ पे जो है ना वो ड्रा करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ओके जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है जी, ये आपका एक अनटेस्टेड एरिया था, अनटेस्टेड सपोर्ट थी आपकी। ठीक है, ये आप देखें मार्केट ने क्या किया है, ये कैंडल बनाई थी, उसके बाद मार्केट नीचे आई है, नीचे आई है, नीचे आई है। और ये लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आप इस लेवल से दोबारा बीटीसी को बाय देखें। और ये एग्जैक्ट मैंने, अगर पहले आपको याद हो तो ये 65 या ऑलमोस्ट 60,000 से मैंने आपको बीटीसी का बताया था कि ये 1 लाख टच करेगा। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एग्जैक्टली ये 1 लाख का एरिया टच किया। और सेकंड मैंने इसका टारगेट बताया था 1,20,000। तो अब जो मैं इसका टारगेट देख रहा हूँ नेक्स्ट, वो मैं इसका 1,20,000 1,30,000 तक भी इसको मजीद अप जाता देख रहा हूँ। लेकिन वो किस तरीके से देख रहा हूँ, एक चीज़ मैंने आप लोगों को ये बताई है। ये आप देखें यहाँ से बीटीसी ने ब्रेक किया है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, और ये इसका कंप्लीट एक रीटेस्ट था। अब यहाँ से मार्केट बुलिश हो रही है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी टाइम फ्रेम में, बाकी टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या होने वाला है। तो उसके बाद अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या नज़र आता है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना वो वीकली टाइम फ्रेम की पिक्चर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। कि ये मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो, ये आपको मैंने बताया था, ये आपको बुलिश फ्लैग था। यहाँ से मैंने आपको ब्रेकआउट और ये रिटेस्ट के बाद ये मार्केट इंस्टेंटली बाय गई थी। और उसके बाद जब टारगेट हिट किया था तो मैंने इस पर फोरकास्ट दी थी। और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये इसको रिटेस्ट करे तो आप इसको दोबारा यहाँ से बाय करें। तो आज इसने मेरे वाला रिटेस्ट कंप्लीट किया, जो रिटेस्ट मैं देखना चाह रहा था, कि एग्जैक्टली ये वाला लेवल जिसको मैं काफ़ी टाइम से मैं इसका वेट कर रहा था, ये मार्केट ने एग्जैक्टली यही लेवल हिट किया है। ठीक है, अब ये वो बार्स थी जहाँ पे आपको लिक्विडिटी नजर आती है, और ऐसी लिक्विडिटी आपकी ऐसे लेवल्स पे अवेलेबल होती है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली मार्केट ने ये वो मेरे वाला एरिया जो है ना उसको रिटेस्ट किया। अब और अब मार्केट जो है वो क्या कर रही है, अब मार्केट अब जा रही है। इसमें एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। ये मार्केट ने इसका अब पहला टारगेट जो है ना वो 1 लाख का कंप्लीट किया था, और मैंने नेक्स्ट टारगेट आपको बताया था क्या, 1,20,000। और अब मैं आपको बता रहा हूँ ये 1,20,000 से भी ऊपर ऑलमोस्ट 1,30,000 40 50 तक भी ये जा सकती है। अब वो कैसे जा सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जा सकती है। अब देखिए मार्केट का ओवरऑल आप स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर आपको यहाँ से बुलिश ही नजर आ रहा है। इसमें किसी तरीके से भी आपको यानी कि अगर अगर आप ट्रेंड लाइन भी लगाएं यहाँ से, और दूसरी आप ट्रेंड लगाएं लगाएं ये वाली। ठीक है, ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये आपका बहुत स्ट्रांग लेवल है। अब दोबारा आइए मार्केट देखें, इस लेवल को रिटेस्ट किया है। ठीक है, इसको रिटेस्ट करने के बाद अब यहाँ से मार्केट की चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी, पुल करेगी यहाँ से अप साइड पे। इसके हमें मतलब कि चांसेस अप जाते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो स्ट्रक्चरिंग मैंने आपको मंथली और वीकली से बता दिया है। अब मैं जरा आपको दिखाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में बीटीसी यूएसडी में क्या होने वाला है और हम इसको कैसे देख सकते हैं। ओके जी, ये हमारा आ गया डेली का टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम देखें। थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाऊं ये चीज़, ये आपकी, ये एक आपका अनटेस्टेड लेवल था जहां से बीटीसी ने इसको हिट किया है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से। अब यहाँ से लोग बाय कर रहे थे, ये नहीं, ये आप देखेंगे ना यहाँ से आपको, यहाँ पे आपको ये डाइवर्जेंस नजर आती है। ठीक है,
अब क्या करेगी मार्केट, यहाँ से निकलती है, ये ब्रेक करती है, तो फिर हमें इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अप जाएगी। और अब कहाँ तक जाएगी वो मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से जाएगी वो मैं आपको मजीद थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अगर आप जो है ना वो इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको यहाँ पे रखते हैं, और ये मैं अगर ट्रेंड लाइन लगाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपके पास लाइक एक मतलब पीनट, बुलिश पीनट टाइप यहाँ पे, या फिश माउथ भी आप इसको कह सकते हैं, ये आपके पास अब बनती हुई नजर आ रही है। और वो किस तरीके से नजर आ रही है कि यहाँ पे आप देखें तो जो प्राइसेस का हमें नजर आ रहा है यहाँ पे स्क्वीज होना। ये अब देखें ना, यहाँ पे प्राइस स्क्वीज हो रही है यहाँ पे। अब इसके चांसेस हैं कि जब भी ये बीटीसी इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो ये मैं इसको बहुत ज़्यादा अप जाता हुआ देख रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये वो एरिया है जिसको मैं स्ट्रेंथ देख रहा हूँ, ये सारा। ये अब प्राइसेस इसकी स्क्वीज होना शुरू हो गए हैं, और इसके चांसेस हैं कि मार्केट अब यहाँ से अप जाएगी। उसकी रीज़न मैंने आप लोगों को बता दी है बड़े ज़बरदस्त तरीके से, कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल, देखें आप, ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपको क्या नज़र आता है। स्ट्रक्चर जो है ना, ये सारा जो मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर, इसका आपको बुलिश नज़र आता है। और बुलिश किस तरीके से नज़र आता है ये देखें, इस तरीके से यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन लगाएं, ठीक है, मैं आपको रफ रफ एक आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपको ये टोटली इसका स्ट्रक्चर जो है ना कम्प्लीटली बुलिश साइड में लाइन होता है। और ये हमारा वो लेवल था जो वहाँ पे हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी मंथली और वीकली की। तो इसको ट्रेड करने का एक तरीका ये है कि अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप डेली का वेट करें, और यहाँ पे आपकी लगती है बुलिश पिन बार, फिर मार्केट आती है ऐसे रिकवरी टेस्ट करती है, तो ये डेफिनेटली आपके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ से बाइंग जा सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो H4 टाइम फ्रेम में, H4 में आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, H4 में मैं आपको दिखाता हूँ। H4 में आप देखें तो H4 में भी यही आपको यहाँ से डाइवर्जेंस नज़र आती है, एक वो जो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। उसके बाद ये बार लगी है ना, ठीक है, ये नेक्स्ट बार इसके इनसाइड क्लोज हुई है। और उसके बाद क्या किया मार्केट ने, ये इसका रिटेस्ट किया, और यहाँ से मार्केट पुल हुई है यहाँ पे। अब यहाँ से अब मार्केट ने क्या कर लिया, पहले प्रॉफिट टेकिंग कर लिया, अब दोबारा मार्केट आएगी और यहाँ से दोबारा उठेगी। जब, याद रखिएगा, एक तो ये लेवल है, ये तो बहुत ऊपर है ना, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है ना, याद रखिएगा, ये आप यहाँ से इसको बाय ले सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने बताया कि यहाँ से बुलिश पिन बार, जैसे डेली में शेकआउट लगता है, बुलिश पिन बार लगती है, तो उसके 50-60% एरिया से आप इसको बाय कर सकते हैं, और उसके नीचे आप अपना क्या कर सकते हैं, एसएल डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दिखाएं तो H1 में मैं आपको अगर दिखाऊं तो 1 आवर में अभी ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसमें ट्रेड बनी थी। तो वो किस तरीके से ट्रेड बनी थी वो अब ये देखें। ये प्राइस एक्शन की ज़बान में अगर आप देखें इसमें, तो ये आपके पास बड़ी बार लगती है, और जब दूसरी बार इनसाइड बार लगती है, और क्या करती है मार्केट, इसका एरिया ब्रेक कर जाती है, तो अब दोबारा मार्केट आती है, ठीक है, इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो ये आपके पास दोबारा जो है ना एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बुलिश ट्रेड बन सकती है। तो ये मेरे थे आज के बीटीसी के एनालिसिस, जो मैं काफ़ी टाइम फ्रेम पहले मैं आप लोगों को मतलब बताया था, बहुत टाइम पहले बताया था कि जो बीटीसी है, बीटीसी को आप क्या करें, इस लेवल से बाय देखें। तो मार्केट क्या कर रही थी कि मार्केट ने अभी तक जो है ना वो मेरा एरिया या मेरा रीटेस्ट का जो लेवल जो मैं देख रहा था, उसको मार्केट ने कम्प्लीटली हिट नहीं किया था। तो ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट ने इसको हिट किया है। अब यहाँ से मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ। तो ये थी हमारी आज की बीटीसी और गोल्ड की फोरकास्ट। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।